नमस्कार दोस्तों। आज 19 अक्टूबर 2023 है। और अगर आज का हम बाज़ार देखें तो आज का बाज़ार एक अगेन एक इजी बाज़ार था। बट अगर जो पेशेंटली बैठा हुआ था वो एक अच्छा मूवमेंट आज भी कैप्चर करके गया होगा। तो आज भी हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स गेन किए निफ्टी में। पहले जो हमने प्रॉफिट किया उसकी बात बाद में करते हैं। पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्लान क्या था और हमने क्या डिसाइड किया और जो हमने ट्रेड लिए वो क्या लिए। पहले हम ये देखते हैं कि जो आज हमने ट्रेड लिए वो किस बेसिस पे लिए और क्यों लिए। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा जो कि 80% ऑफ द टाइम वर्क करता है। क्या चीज़ है वो देखिए। जब बाजार किसी मैक्रो न्यूज़ की बेसिस पे नीचे खुलता है, आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन का इनिशिएट हुआ था बाजार में, तो उस वजह से बाजार में काफ़ी जो मोमेंटम आया था, गैप डाउन के बाद फॉलो थ्रू चलता रहा था। तो कल क्या हुआ था, जो बॉन्ड यील्ड में एक काफी स्पाइक आया था और यूएस बाजार एक ग्लोबली लो ऑफ द डे बंद हुए थे और आपका एशिया पूरा डाउन था। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब मैक्रो न्यूज होती है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काफी काम आएगी भविष्य में। कभी भी अगर मैक्रो न्यूज पे बाजार गिरता है तो उसमें 80 प्लस इवन 90% ऑफ द टाइम फॉलो थ्रू आता है। जैसे कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगी, तो आप भी इवेंचुअली नीचे आओगे। आज क्या हुआ बाजार में, क्योंकि होता क्या है, जब मैक्रो बैड न्यूज होती है तो आप नीचे आओगे। ठीक है। अगर मैक्रो ठीक है और माइक्रो में प्रॉब्लम है और आप माइक्रो की वजह से नीचे आते हो, तो आप फाइनली ऊपर जाते हो। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बाजार मैक्रो की वजह से नीचे आता है, मैक्रो आपको पता होगा, सबको पता होगा, तो उसको मैक्रो की डेफिनेशन में समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्रो फैक्टर की वजह से आप नीचे आते हो तो बाजार फॉलो थ्रू डाउन उसी साइड पे देता है, जो मैक्रो किसी भी तरह की न्यूज हो। फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, तो मैक्रो न्यूज ऑब्वियस आपको डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके से मैक्रो फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा डाउन ट्रेंड मिलने के चांसेस होते हैं बाजार में। इवन दो अगर मैक्रो फैक्टर की वजह से आप गैप डाउन करते हैं माइक्रो की वजह से और आपका मैक्रो अच्छा है, तो आप फाइनली मैक्रो को ज्वाइन करते हो। अब आप आज की बात देखते हैं। आज जो हमने ट्रेड लिया, जो मेरा ट्रेड प्लान भी था कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है 19,600 के नीचे, तो आपको फर्स्ट बार के लो के बाद आपको बाजार में सेलिंग करनी है। मैंने दो वजह से आज बाजार में सेलिंग करी, मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पेन ओपन कर लिया। जब ये देखिए, ये बार का लो जब ब्रेक हुआ इस जगह के आसपास, तो मैंने जैसे ये बार का लो गया, इस बार का मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे पुट ले ली इस जगह के आसपास। मैंने मंथली पुट ली थी, बिकॉज अगर इस तरह के बाजार में वो सपोर्ट रेसिस्टेंस बाजार देखता नहीं है। अगर मैक्रो न्यूज है जो आप टीवी पे सुनते हो कि यहाँ पे सपोर्ट है, अगर मैक्रो न्यूज है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं आएगी। एंड ऑफ द स्टोरी। तो आप भूल जाइए कि अगर कोई न्यूज बेसिस पे, अगर सेंटीमेंट के बेसिस पे है, तो ना सपोर्ट काम आएगी ना रेजिस्टेंस काम आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि किसी के भी कहने पे बाय और सेल ना करें रैंडमली। ठीक है, आज बाजार में एक रैली आ गई क्योंकि बाजार एक कल S3 पे क्लोज हुआ था और आप खुले S2 पे। इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं कि बाजार में छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो न्यूज के बाद अगर आपको डाउन साइड आता है तो आपको बाय कर लेना चाहिए। मैक्रो न्यूज का इम्पैक्ट लॉन्गर रन तक रह सकता है। अब हम बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया। जैसे ही मैंने वो शॉर्ट ट्रेड लिया, वो इनिशियली मेरे फेवर में गया। मतलब मैंने 94 के आसपास, 5 के आसपास वो पुट ली थी 90,500 की। वो इनिशियली डाउन साइड गई 104 तक। बट मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया था इस पॉइंट के आसपास, अगर वो ये पॉइंट ब्रेक करता है तो मैं अपनी पोजीशन से निकल जाऊंगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी से ट्रेड किया। क्यों 50% क्वांटिटी से ट्रेड किया? क्योंकि आप ऑलरेडी 100 पॉइंट की रैली डाउन साइड मिस कर चुके हो। जब आप इतनी बड़ी रैली डाउन साइड मिस कर चुके हो तो आपको अपनी क्वांटिटी को मिनिमाइज करना चाहिए। बिकॉज ट्रेड लेने के बाद आपके हाथ में नहीं होता ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, आपके हाथ में होता है स्टॉप लॉस। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, जो अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉप लॉस बनता था 86 85 के आसपास। तो इनिशियली गया और वो मेरा स्टॉप लॉस ले गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया और मैं अपनी पोजीशन से
एग्जिट हो गया, मतलब मेरा 14 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस लिया, आई एग्जिट माई हाफ क्वांटिटी। उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी ने क्यों बैंक निफ्टी मोमेंटम देखने को क्यों मिला, मैं उस चीज को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्योंकि वो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी, मैं रीजन शेयर कर रहा हूँ, सही गलत इसमें मैटर नहीं करता। अब बैंक निफ्टी ने भी इसने लो नहीं तोड़ा, बट जब जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये बड़ी बार बनाई इस जगह के आसपास, जब इसने 20 को क्रॉस किया, ये मैंने यहाँ पे फॉलो थ्रू खेलने की कोशिश करी, जो कि मेरी गलती थी कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं इसका आपको कारण बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने गलती करी उसका ट्रेड क्या था। ठीक है, बैंक निफ्टी इनिशियली ऊपर गया, बट आप देख लो वहीं क्लोज हुआ। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि पहली चीज, आप क्लोज के पास आ रहे हो। ठीक है, आप क्लोज के पास आ रहे हो और इतनी आप रैली कर चुके हो, तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ से रैली मिल गई, वो एक लकीली है कि आपको रैली मिली यहाँ पे। ये तो आपको कभी भी अगर नीचे से इतनी रैली हुई है और आप क्लोज के आसपास हो, तो 20 से आपको रिजेक्शन मिलेगी। आपको यहाँ पे दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इस जगह के आसपास, ना कि यहाँ पे, जो कि एक गलत ट्रेड था। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट मुझे चीज समझ में आ गई कि बाजार नहीं चल रहा है, तो मैंने इस जगह के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। तो 40 के 19, तो मैंने 44,000 की कॉल ली थी, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर प्ले खेलने की कोशिश थी कि अगर चलेगा तो उसमें आपको 100-150 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो नहीं चला, मैं अगेन अपनी पोजीशन से, इस जब ये चीज ब्रेक हुई, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। अब मैं रीजन आपको बता दिया कि मैं क्यों अपनी पोजीशन से एग्जिट हुआ। मैंने निफ्टी का ही बता दिया और बैंक निफ्टी का ही बता दिया। शॉर्ट ट्रेड लेने का मैंने आपको रीजन बताया मैक्रो फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्रो फैक्टर जब भी आपको इनिशिएट करेगा तो आपको मैक्रो के साथ चलना चाहिए, ना कि माइक्रो के अकॉर्डिंग। दूसरा, जब इतनी बड़ी रैली आपके ऊपर मिलती है तो आपको चेस करना चाहिए, बट चेस किस सिचुएशन में करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। अब हमेशा बाजार को चेस करेंगे तो आप हमेशा 90% ऑफ द टाइम लूज करके जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ये स्टॉप लॉस होता है कि एंड ऑफ द डे मुझे, वो अपने आप को जस्टिफाई करने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लिया और चला। ट्रेड लिया जाता है चेज वाला रीटेस्ट के ऊपर। क्यों, आप ये देखिए, बाजार ऐसे गया, ये आया, इधर गया, फिर इधर रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट यहाँ क्यों किया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला था पहले इस जगह से, अगेन आपको यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था ये वाला इस जगह के आसपास, अगर मुझे यहाँ और यहाँ पे जैसे हो रहा है प्लस आप 20 से ऊपर हो, तो आपको एक, क्योंकि आपका जब भी आप मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है। एक पॉइंट में और आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे ये हैमर बन रहा है, ये हैमर बना, ये हैमर बना ये हैमर बना तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती थी, आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस था 1 बार स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड वैसे ही गलत था। ठीक है, हमने इनिशिएट किया, बट मैंने इसका रीजन आपको इसलिए शेयर किया कि इन फ्यूचर कभी हम ये ट्रेड लें तो आप हमें ये बता सकते हैं कि ट्रेड गलत है, तो इस पर एक बार रीथिंकिंग की जाए। उसके बाद हमने निफ्टी में ट्रेड लिया, बिकॉज हम वेट कर, उसके वजह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और अपनी अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से और लॉन्ग पोजीशन से हम एग्जिट हो गए। फिर हमने बाजार को थोड़ा समझा कि बाजार में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अब ये निफ्टी का ट्रेड देखिए मैं इसको हाइड करता हूँ, इस नहीं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। अब ये देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए थे इस जगह के आसपास, वेट किया, बाजार ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पे जब, अब मैंने जो आपको अभी बैंक निफ्टी में चीज बताई वो मैंने निफ्टी में यूज करी। यहाँ से देखिए, ये रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे जोन, इस जगह के आसपास। तो जब ये रीटेस्ट हुआ, मैंने यहाँ पे इस जगह के आसपास 19,600 की कॉल ली, 2 की, 2 नवंबर की कॉल ली मैंने यहाँ पे 171 के आसपास। ठीक है, बिफोर दिस हैपन, ये हुआ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये 1 बार ने आपका पूरा गेम खत्म कर दिया। तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है बाजार में कि आप किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो। वो ट्रेड आपके जो आपने उस ट्रेड रूल पे जो ट्रेड लिया है वो एज पर रूल है कि नहीं है, कि आपने चेस किया है। अगर आपने चेस किया है, आपको गलती रियलाइज हो जाती है, तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। जब मैंने इस जगह पे वो एग्जीक्यूशन किया, तो काफी इजीली, अगर मैंने वो कम्युनिटी पे ही पोस्ट कर दिया था व्हाट्सएप वाली पे, तो वहां पे अगर किसी ने भी ट्रेड लिया है सेम टाइम पे, वहां पे एचडीएफसी बैंक पर रिकवरी आ गई थी, रिलायंस में, बैंक निफ्टी में, पीएसयू बैंक में और ऑटो सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही थी। तो जिस बेसिस पे, क्योंकि अगर रिकवरी हो रही है तो इनिशियली वो निफ्टी को जल्दी तेज करेगा, ये मतलब बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं जो काफी हैवी वेट हैं और वीकर हैं। तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट चूज करने की कोशिश करी जिसमें मुझे शार्प मोमेंटम मिलता।
और 172 की कॉल मैंने 225 पे एग्जिट करी। मुझे ये पूरा मूव कैप्चर किया मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर रिट्रेस किया, मैंने एग्जिट नहीं किया। उसने दूसरी बार रिट्रेस किया, मैंने एग्जिट नहीं किया। जब उसने यहाँ पे साइडवेज करना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी निकाल दी। अब ये देखिए, जब 2 बार मैं गलत था तो मेरी क्वांटिटी 50% थी। यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटी ट्रेड करी, बिकॉज यहाँ पे आप S3 पे क्लोज हुए थे, नीचे आपका S2 था। तो मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे भी जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि अगर आपको नीचे तक रिएक्शन मिलता है बाजार में तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज बाजार नीचे जाएगा उतनी तेज बाजार ऊपर आएगा। यहाँ पे नहीं निकले पहले टच पे, दूसरा यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने अपनी 50% क्वांटिटी 225 पे, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 50 से प्लस पॉइंट दे गई फुल क्वांटिटी पे। दोबारा नीचे आया बाजार, नहीं गया, फिर इधर आया बाजार। मैंने इस जगह पे आसपास अपनी, जब ये बार को पूरा इनगल्फ किया इस पॉइंट के आसपास, ये वाले पॉइंट के आसपास, मैंने अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी से भी एग्जिट कर दिया, जो 120 के आसपास में 220 के आसपास निकल गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद बाजार एक साइडवेज में चला गया था, और इस तरीके के बाजार में आपको उसके बाद ऊपर से रिजेक्शन खेलनी चाहिए, अदर देन चेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, बाजार यहाँ जाएगा फिर नीचे तरफ आ जाएगा। तो आज का जो मैंने आपको ट्रेड एक्सप्लेन किया है उसका रीजन ये था बताने का कि आपको ट्रेड किस बेसिस पे लेने हैं और क्यों लेने हैं। आपको 90 प्लस टाइम जो है मैक्रो के साथ चलना चाहिए, इधर माइक्रो के। क्योंकि माइक्रो क्या होता है, जैसे मैक्रो है, मैक्रो में जब कोरोना आया था तो आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड गिरा था। तो ये भी जो वॉर की इंफॉर्मेशन है या जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, ये एक मैक्रो फैक्टर है। तो मैक्रो फैक्टर की वजह से आप ऊपर नहीं जाओगे। क्यों? आपके फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो स्टिल वीक रहेंगे। आपके जो अंडर आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके सीमेंट सेक्टर हो गए, ऑटो सेक्टर हो गए, मेटल से भी आप दूर रहिए। तो इस तरीके के शेयर जो है वो आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि मुझे निफ्टी में एक अच्छे पॉइंट्स मिल गए और स्टिल मैं एक काफी डिसेंट अमाउंट घर लेके जा रहा हूँ। सपोज करते हैं मेरे पास 1 लाख के कैपिटल से इनिशिएट किया है, तो अगर मैं आज का ही प्रॉफिट देखूँ तो मेरा ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट रहा होगा वो ऑलमोस्ट मैंने 25% रिटर्न आज भी गेन किया हुआ। कल भी काफी अच्छा प्रॉफिटेबल डे था, आज भी काफी अच्छा प्रॉफिटेबल डे था। ये आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब आपके दिमाग में कोई फालतू की बातें नहीं चल रही हैं और आपके रूल्स क्लियर हैं। देखो, सही गलत नहीं होता। मैंने यहाँ पे रूल ट्रेड किया, नहीं हुआ, बट 50% क्वांटिटी से मैंने अगेन बैंक निफ्टी ट्रेड किया, बट जब चीज समझ में आ जाती है ऑन टाइम, आप मेरा मॉर्निंग में बैड ट्रेड हुए दोनों, बट इनिशियली मैंने उस चीज को इतना अच्छा रिकवर किया कि एंड ऑफ द डे में पॉजिटिव खड़ा हो गया। तो अब यस्टरडे जो टुमारो है, मैं डिसेंट काम करूंगा और प्रॉफिट ले जाने की कोशिश करूंगा और अमाउंट विड्रॉ कर लूंगा टुमारो। तो आज का तो ये ट्रेड प्लान हो गया। अब कल की बात करते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। देखिए, उम्मीद ये है कि आप थोड़ा सा नीचे से ऊपर आए हो और फिर एवरेज आप एक 600 के आसपास ही बंद हुए हो। अगर आप इसी रेंज के आसपास खुलते हो तो बाजार को आपको देखना है, क्योंकि बाजार एक नैरो टू डाउन साइड की रेंज में है, मतलब एक साइडवेज टू डाउन साइड है। तो अगर आपको 200 के आसपास बाजार खुलता है ऊपर की साइड, तो आप प्राइस एक्शन को देखिए। हो सकता है कि 19,700 तक बाजार एक बार जाने की कोशिश करे। बट अगर बाजार नीचे खुलता है तो अभी आपको ये देखना है कि बाजार डाउन साइड खुलने के बाद क्या प्राइस एक्शन दिखाता है। अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है तो कोई ट्रेड मत करना। बाजार ऊपर खुलता है, 5 to 10 मिनट्स आप वेट करना बाजार में क्या होता है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट के 2 मिनट का लो जाता है तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 का, और नीचे के आपको ये वाले टारगेट और ये वाले टारगेट मिल सकते हैं। बट आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आपको तेज मिलेगा। अगर आप मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आप सिंपल ट्रेड सेटअप रखें कल के लिए, कि अगर बाजार आपको मिड ऑफ द रेंज खुलता है जहां क्लोज हुआ है, तो आपको बाजार को एक साइड जाने देना है, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और आप यहाँ पे देखिए कि अगर बाजार यहाँ खुलता है और पहले नीचे जाता है तो आपको यहाँ से फिर मीन रिवर्जन ट्रेड करने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे खुलोगे तो यह तोड़ने के बाद और नीचे नहीं जाओगे। अगर आपको मीन रिवर्जन खेलना है तो टॉप पे जाने दें बाजार को और यहाँ पे फेलियर का वेट करें, और जैसे ये फेलियर जाता है तो आप नीचे की तरफ खेलने की कोशिश करें। ऊपर की तरफ आप बड़े पॉइंट्स खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपकी एक टांग नहीं चलेगी तो आप एक टांग से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल व्यू यही है कि सेलोन रैली करें बाजार में। आप एक रेंज में है, ब्रॉडर रेंज अगर आप डिफाइन करें तो 19,800 और 19,620 650 के आसपास बनती है, क्योंकि ये एक नी जग था। बेसिकली आपने टाइम जो है 19,560 के आसपास स्पेंड किया है। तो ये आपकी एक नैरो रेंज हो गई। मतलब अगर आप इसको देखें तो आपका वीकली S1 भी है, और आपका वीकली S1 है, और वीकली आपका जो R1 है वो 19,840 है, जो कि आपका प्रीवियस वीक का हाई भी है और इस वीक का भी हाई है।
तो होपफुली आपका प्रीवियस वीक का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होगा इनिशियली, तो आप एक नैरो रेंज में रहेंगे और आप छोटे पॉइंट्स लेने के लिए कोशिश करें। और ट्रेड प्लान मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है तो कोई ट्रेड ना करें, बाजार को एक साइड आने दें देन ट्रेड करें। अगर बाजार गैप अप करता है और फर्स्ट 5 मिनट का लो तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए। आप ये भी चीजें पीछे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब डाउन साइड के बाद बाजार गैप अप करता है तो उसमें 70% ऑफ द टाइम फॉलो थ्रू भी आता है, बट उसके लिए आपका ग्लोबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको ऊपर साइड पे पॉजिटिव इंपैक्ट मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है क्रूड ऑयल में थोड़ा सा डाउन साइड रिजेक्शन देखने को मिला है, 92 से 90 आया है, बिकॉज वो अमेरिका ने दोबारा उसके लिए कुछ कंट्री से सैंक्शन हटाए हैं, जिस वजह से क्रूड में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। तो वो चीज़ एक इम्पैक्ट कर सकती है, बट हमें फिलहाल नज़र बना के रखनी है अपने क्रूड ऑयल पे और बॉन्ड यील्ड्स पे। बाकी न्यूज़ अप एंड डाउन होता रहेगा, अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करें तो आपको ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 5 मिनट का लो टूटेगा तभी हमें शॉर्ट करना है, अदरवाइज ये हो सकता है कि बाजार ऊपर की तरफ के भी आपको एक नीज़ सॉल्यूशन रिएक्शन ऊपर की तरफ भी दिखा दे। तो फिलहाल यही ट्रेड प्लान है, आप मेन रिवर्जन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। एक दिन आप गलत हो जाओगे मेन रिवर्जन पे, वो होगा। आप गलत सही से मत डरिए, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। मैंने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया, नहीं चला, दैट इज इनफ। बट आपको वहां पे मैटर करता है आपकी क्वांटिटी और मनी मैनेजमेंट। उसको बैगेज को कैरी करने की कोशिश ना करें, एग्जिट करें। आपको ट्रेड नहीं करना, स्टे आउट, बट आप अपने आप को जस्टिफाई ना करें और होप ट्रेड के लिए कोशिश ना करें। फिर निफ्टी में भी यही ट्रेड व्यू है, बैंक निफ्टी एक ज्यादा वीकर है, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम मुझे नहीं लगता 44,200 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, अगर आता है वो भी 600 to 700 पॉइंट फिर ऊपर कंजेशन है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है निफ्टी से, क्योंकि फाइनेंशियल वीक है। पीएसयू बैंक आपके काफी लैगर्ड चल रहे हैं, बैंक प्राइवेट बैंक भी आपके लैगर्ड हैं, तो इतना बोलना जल्दी है। आप बात कर रहे हैं रिलायंस परफॉर्म करेगा, देखो किस सिचुएशन पे लार्ज कैप परफॉर्म करेंगे। आपने एफआईज ने एक्सलेट कर रखा है सेलिंग का बटन, तो वो चीज समझना कि वो और नहीं बेचेंगे, वो क्यों नहीं बेचेंगे, वो बेच बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं ना वो। तो हम ये ना सोचे कि वो नहीं बेचेंगे या बेचेंगे, आप अपना ट्रेड प्लान पे फिक्स रूल बना के ट्रेड करें, सही गलत मार्केट आपको दिखा देगी। टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।